चलिए बात करते हैं सेक्स पावर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर। नमस्ते। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर फुसफुसाहटों में या बंद दरवाजों के पीछे चर्चा का विषय बनता है, लेकिन यहाँ हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्स पावर की और विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच इसमें क्या अंतर होते हैं। अब इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचें या असहज महसूस करें, समझिए कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह समझने की बात है कि हम कैसे अलग अलग तरीके से बने हैं और कैसे हमारे शरीर और दिमाग काम करते हैं जब यौन स्वास्थ्य और इच्छा की बात आती है। हमारा उद्देश्य है इन अंतरों के पीछे के कारणों का गहराई से विश्लेषण करना। हम केवल सतही बातों पर नहीं रहेंगे, हम जैविक, हार्मोनल और मनोवैज्ञानिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इन विभिन्नताओं में योगदान करते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि समझ से ही स्वीकृति और बेहतर संबंध बनते हैं। बहुत बार गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम यह नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है या उसकी शारीरिक रचना कैसी है। तो आज हम इन जटिलताओं को सरल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने और अपने साथी के बारे में अधिक जान सकें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम कुछ मिथकों को तोड़ने वाले हैं और कुछ वास्तविक विज्ञान पर प्रकाश डालने वाले हैं। ये ज्ञान न केवल आपकी समझ को बढ़ाएगा बल्कि आपके यौन जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह कोई टैबू विषय नहीं होना चाहिए, यह मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए खुले दिमाग से इस चर्चा में शामिल हों क्योंकि हम सेक्स पावर की दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतरों की पड़ताल करने जा रहे हैं और यह क्यों मायने रखता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यौन इच्छा या कामेच्छा की। ये वह चिंगारी है, वह अंदरूनी ड्राइव जो हमें यौन रूप से सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है। अब जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर आमतौर पर महिलाओं की तुलना में काफी अधिक होता है और यह सीधे तौर पर उनकी यौन इच्छा की तीव्रता से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष हर समय केवल सेक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह हार्मोन निश्चित रूप से उनकी कामेच्छा को एक मजबूत और अक्सर अधिक सुसंगत आधार प्रदान करता है। ये एक तरह से उनके सिस्टम में अंतर्निहित होता है जो एक जैविक आग्रह पैदा करता है। दूसरी ओर महिलाओं में यौन इच्छा थोड़ी अधिक जटिल होती है। हाँ, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन कम मात्रा में और उनकी कामेच्छा केवल इस एक हार्मोन पर निर्भर नहीं करती। महिलाओं की यौन इच्छा भावनात्मक जुड़ाव, रिश्ते की गुणवत्ता, तनाव का स्तर और उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाले हार्मोनल उतार चढ़ाव जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से गहराई से प्रभावित होती है। उनके लिए माहौल, मन की स्थिति और भावनात्मक सुरक्षा अक्सर यौन इच्छा जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक बहुआयामी अनुभव है जो केवल शारीरिक से कहीं अधिक है। यह मानसिक और भावनात्मक कारकों का एक जटिल मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही एक बुनियादी अंतर है। पुरुषों में यह अक्सर एक सीधी रेखा की तरह हो सकता है, हार्मोन बढ़ा, इच्छा बढ़ी। महिलाओं में यह कई अलग अलग धागों से बुना हुआ एक जटिल कपड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर या बदतर है, बस अलग है। इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और जागरूक हो सकें। ये जानना कि आपके साथी की कामेच्छा कैसे काम करती है एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम है। अब बात करते हैं यौन सहनशक्ति की, यानी यौन क्रिया के दौरान शारीरिक रूप से कितनी देर तक सक्रिय रहा जा सकता है। यहाँ भी पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ दिलचस्प अंतर देखने को मिलते हैं। पुरुषों के लिए स्खलन, एजैकुलेशन, आमतौर पर यौन अनुभव का चरम बिंदु होता है, जिसके बाद उन्हें एक रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड की आवश्यकता होती है। इस दौरान वे तुरंत दूसरा ऑर्गेज्म प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और दोबारा उत्तेजित होने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों या उससे भी अधिक समय लग सकता है। यह अवधि उम्र, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके विपरीत महिलाओं में यौन प्रतिक्रिया चक्र थोड़ा अलग होता है। यदि उन्हें सही और निरंतर उत्तेजना मिलती रहे तो कई महिलाएं एक ही यौन सत्र के दौरान कई बार ऑर्गेज्म, मल्टीपल ऑर्गेज्म्स प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। उनके लिए स्खलन के बाद पुरुषों जैसा अनिवार्य रिकवरी पीरियड नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से उनकी यौन सहन शक्ति काफी अधिक हो सकती है, बशर्ते कि उत्तेजना और इच्छा बनी रहे।
यह क्षमता महिलाओं को एक अलग तरह का यौन अनुभव प्रदान करती है, जहां संतुष्टि की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर महिला अलग होती है और सभी महिलाएं मल्टीपल ऑर्गेज्म का अनुभव नहीं करती, लेकिन शारीरिक रूप से यह उनके लिए संभव है। इन अंतरों का यौन संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष को यह समझने की आवश्यकता हो सकती है कि उसकी साथी को चरम सुख तक पहुंचने में अधिक समय या विभिन्न प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है, और वह स्खलन के बाद भी यौन रूप से सक्रिय रह सकती है। वहीं एक महिला को यह समझने की आवश्यकता हो सकती है कि उसके साथी को स्खलन के बाद आराम की आवश्यकता है। यह आपसी समझ और धैर्य एक संतोषजनक यौन अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति केवल समय के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और आपसी संतुष्टि के बारे में भी है, और यह दोनों साथियों के बीच संचार और समझ पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा छुआ था, हार्मोन पुरुषों और महिलाओं की सेक्स पावर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर के रासायनिक संदेशवाहक हैं जो हमारी यौन इच्छा, मनोदशा और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पुरुषों में मुख्य यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। यह न केवल उनकी कामेच्छा को बढ़ाता है, बल्कि उनके यौन अंगों के विकास, मांसपेशियों के निर्माण और अन्य पुरुष विशेषताओं के लिए भी जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर पुरुषों के यौन मूड और ऊर्जा के स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर उच्च होता है, तो यौन रुचि और प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना होती है। महिलाओं में तस्वीर थोड़ी अधिक जटिल है, क्योंकि उनके यौन स्वास्थ्य और मूड को मुख्य रूप से दो हार्मोन प्रभावित करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन यौन अंगों के विकास और कार्य प्रणाली के साथ साथ कामेच्छा में भी भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है, मासिक धर्म चक्र के दौरान एस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है और यौन इच्छा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इन हार्मोनों का स्तर पूरे महीने बदलता रहता है, जिससे महिलाओं की यौन इच्छा और मनोदशा में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, ओव्यूलेशन के समय जब एस्ट्रोजन का स्तर उच्च होता है, तो कई महिलाओं की कामेच्छा बढ़ जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन हार्मोनों का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। तनाव, आहार, नींद की कमी और कुछ चिकित्सीय स्थितियां पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे उनकी सेक्स पावर पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक तनाव पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम कर सकता है और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए जब हम सेक्स पावर में अंतर की बात करते हैं, तो हमें इन शक्तिशाली रासायनिक संदेशवाहकों और उनके जटिल नृत्य को ध्यान में रखना होगा, जो हमारे शरीर के भीतर लगातार चलता रहता है। यह केवल इच्छा या सहन शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि हमारे अंदर काम करने वाली जटिल जैव रसायन का भी मामला है। जब हम सेक्स पावर की बात करते हैं, तो यह केवल शारीरिक या हार्मोनल नहीं है। मनोवैज्ञानिक पहलू भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यहां भी पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ सामान्य प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। पुरुषों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे दृष्टि से अधिक उत्तेजित होते हैं। इसका मतलब है कि दृश्य संकेत, जैसे कि किसी आकर्षक व्यक्ति को देखना या कामुक छवियां, उनकी यौन रुचि को जल्दी जगा सकती हैं। यह विकासवादी मनोविज्ञान से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आधुनिक समाज में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। उनके लिए यौन आकर्षण अक्सर तुरंत और शारीरिक रूप से केंद्रित हो सकता है। दूसरी ओर, महिलाएं अक्सर भावनात्मक जुड़ाव और अंतरंगता को यौन उत्तेजना के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। उनके लिए यौन इच्छा अक्सर एक गहरे भावनात्मक संबंध, विश्वास और सुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। बातें करना, भावनाओं को साझा करना और यह महसूस करना कि उन्हें समझा और सराहा जा रहा है, उनकी कामेच्छा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं दृश्य संकेतों से प्रभावित नहीं होती या पुरुष भावनात्मक जुड़ाव को महत्व नहीं देते, लेकिन प्राथमिकताएं और ट्रिगर अक्सर अलग अलग होते हैं। महिलाओं के लिए फोरप्ले केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है, जो यौन क्रिया से बहुत पहले शुरू हो जाता है। इन मनोवैज्ञानिक अंतरों का यौन संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक साथी मुख्य रूप से दृश्य उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरा भावनात्मक जुड़ाव पर, तो गलतफहमियां और असंतोष पैदा हो सकते हैं। एक सफल और संतोषजनक यौन संबंध के लिए इन विभिन्न मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
यह संचार, सहानुभूति और एक दूसरे की भावनात्मक दुनिया में झांकने की इच्छा की मांग करता है। याद रखें, मस्तिष्क सबसे बड़ा यौन अंग है और यह कैसे काम करता है, यह समझना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यौन संतुष्टि की कुंजी हो सकता है। उम्र बढ़ना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमारी सेक्स पावर को भी प्रभावित करता है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं में यह प्रभाव अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है। पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, आमतौर पर 30 या 40 की उम्र के बाद। इस प्रक्रिया को कभी कभी एंड्रोपॉज या पुरुष रजोनिवृत्ति कहा जाता है। हालांकि यह महिलाओं की रजोनिवृत्ति जितनी अचानक नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन में यह गिरावट कामेच्छा में कमी, स्तंभन दोष की बढ़ती संभावना और यौन क्रिया के दौरान ऊर्जा में कमी का कारण बन सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उम्रदराज पुरुष यौन रूप से सक्रिय नहीं रह सकते। कई पुरुष स्वस्थ जीवन शैली और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता से एक संतोषजनक यौन जीवन बनाए रखते हैं। महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आमतौर पर 40 के दशक के अंत या 50 के दशक की शुरुआत में होता है। इस दौरान अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बहुत कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप योनि में सूखापन, कामेच्छा में कमी और गर्म चमक जैसे लक्षण हो सकते हैं जो यौन क्रिया को असुविधाजनक या कम आकर्षक बना सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि कई महिलाएं रजोनिवृत्ति के बाद भी एक सक्रिय और संतोषजनक यौन जीवन जीती है। कुछ महिलाओं के लिए गर्भावस्था की चिंता न होने और बच्चों के बड़े हो जाने के कारण यह एक नई यौन स्वतंत्रता का समय भी हो सकता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और अन्य उपचार भी रजोनिवृत्ति के लक्षणों को प्रबंधित करने और यौन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उम्र के साथ सेक्स पावर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यौन जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। दोनों लिंगों के लिए उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना, अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करना और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी उम्र बढ़ने के साथ यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उम्र केवल एक संख्या है और सही दृष्टिकोण और देखभाल के साथ यौन आनंद जीवन भर जारी रह सकता है, भले ही इसकी अभिव्यक्ति समय के साथ बदल जाए। तो हमने आज पुरुषों और महिलाओं के बीच सेक्स पावर में अंतर के कई पहलुओं पर गौर किया है, जैविक, हार्मोनल, मनोवैज्ञानिक और उम्र के साथ आने वाले बदलाव। अब मुद्दा यह नहीं है कि कौन बेहतर है या किसके पास अधिक सेक्स पावर है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है और अगर आप इसे इस तरह से देख रहे हैं तो आप मुद्दे से भटक रहे हैं। असली बात यह है कि हम अलग हैं और यह ठीक है। इन अंतरों को समझना ही एक स्वस्थ, सम्मानजनक और संतोषजनक यौन संबंध की नींव है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपके साथी का शरीर और मन कैसे काम करता है तो आप सहानुभूति विकसित करते हैं। आप उनकी जरूरतों और इच्छाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह ज्ञान आपको बेहतर संवाद करने, अपेक्षाओं को प्रबंधित करने और एक दूसरे के करीब आने में मदद कर सकता है। याद रखें, सेक्स केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। यह अंतरंगता, जुड़ाव और आनंद का एक जटिल नृत्य है और किसी भी सफल नृत्य की तरह इसमें दोनों साथियों को एक दूसरे की लय और ताल को समझने की आवश्यकता होती है। तो आज की इस चर्चा से आप क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने और अपने साथी के बारे में सीखते रहें, खुले रहें, सवाल पूछें और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनें। इन अंतरों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने और प्यार करने के अवसरों के रूप में देखें, क्योंकि दिन के अंत में जब आप अपने साथी को वास्तव में समझते हैं तो आप एक ऐसा संबंध बना सकते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और समय के साथ और गहरा हो सकता है। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है।